सो हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे कि न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो न्यूट्रॉन क्या होता है, जिसे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तीनों बेसिक चीज़ें होते हैं। ठीक है, और प्रीवियस क्लास में मैंने जैसे आपको बोला था कि हम मास नंबर, एटॉमिक नंबर के बारे में, फिर आइसोबार, आइसोटोप के बारे में हम चर्चा किए थे। तो आइसोटोन एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस, ये दोनों हमारा नेक्स्ट टॉपिक था पढ़ने में। तो आइसोटोन को समझने से पहले हमको न्यूट्रॉन निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं? ऑडियो वीडियो थोड़ा ग्लिच कर रहा है। ठीक है, अभी ठीक है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन क्या है? ये जो ZXA हम लिखते हैं, ये मेरा मास नंबर को सिग्निफाई करता है। ये मेरा एटॉमिक नंबर को सिग्निफाई करता है, और ये जो मेरा है ये एलिमेंट को सिग्निफाई करता है। ठीक है, इतना हमको पता था। तो जब हम A माइनस जेड कर लेते हैं, यानी कि मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर कर देते हैं, तो मेरा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाता है। इसको हम n से डिनोट करते हैं। ठीक है, एकदम सही। ओके, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन A माइनस जेड, यानी कि मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर होता है। जैसे सपोज आपको दे दिया 7n14, मतलब नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना प्रोटॉन है और कितना न्यूट्रॉन है, मुझे निकाल के दो। यही क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो आपको पहले न्यूट्रॉन तो आ जाना चाहिए कि मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो 14 माइनस 7 न्यूट्रॉन तो प्रेजेंट है। 7 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है 7n14 में। ठीक है, प्रोटॉन कितना होगा? देखो, ये जो एटॉमिक नंबर आपका होता है, ये जो एटॉमिक नंबर नीचे लिखा होता है, वही होता है आपका प्रोटॉन नंबर, यानी कि प्रोटॉन नंबर भी 7 है। ठीक है, और एक चीज है, फॉर न्यूट्रल स्पेसिस। न्यूट्रल स्पेसिस मतलब आनायन नहीं होगा कि काटायन भी नहीं होगा, मतलब उसके ऊपर चार्ज न्यूट्रल होगा, जीरो होगा। कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा कि कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं होगा। तो उस केस में प्रोटॉन जितना होता है, इलेक्ट्रॉन उतना होता है, यानी कि एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। यानी कि जब हम इलेक्ट्रॉन लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन, दैट इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू 7। न्यूट्रल के लिए 7n14 पे न्यूट्रॉन 14 माइनस 7, प्रोटॉन 7, इलेक्ट्रॉन 7। ठीक है, सपोज एक एग्जांपल मैं लेता हूँ 6C14। ये कार्बन का एक आइसोटोप है, मैंने पिछले क्लास में बताया था। तो कार्बन, इस केस में देखो क्या होगा, प्रोटॉन आपका कितना होगा 6, इलेक्ट्रॉन कितना होगा 6, क्योंकि ये न्यूट्रल स्पेसिस है। इसके ऊपर आपको कोई चार्ज दिख रहा है क्या? कोई भी चार्ज नहीं है, मतलब जीरो चार्ज है, न्यूट्रल चार्ज है। तो पॉजिटिव नहीं है कि भी नेगेटिव भी नहीं है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इस केस में 6 हो गया, प्रोटॉन इस केस में 6 हो गया। तो न्यूट्रॉन कैसे करेंगे कि न्यूट्रॉन मास नंबर 14 माइनस एटॉमिक नंबर, दैट इज 6, दैट इज इक्वल टू 8। ये आपका न्यूट्रॉन आ गया। ठीक है, सपोज आपको दे दिया 32 जर्मानियम 77, सपोज ऐसा कुछ दे दिया। ठीक है, यहाँ पर आपको न्यूट्रॉन कैसे निकालना है, 77 माइनस 32। बस इस मास नंबर यानी कि A से इस Z को माइनस जब आप कर दोगे तो आपका न्यूट्रॉन निकल के आ जाएगा। ये हो जाएगा मेरा 45। इलेक्ट्रॉन कितना है 32, प्रोटॉन कितना है 32। खत्म। सपोज 1H1 1H2 1H3 क्वेश्चन पूछ दिया कि हाइड्रोजन के आइसोटोप में कितना कितना इलेक्ट्रॉन है बताओ। तो हाइड्रोजन का आइसोटोप मतलब आपका माइंड में आना चाहिए कि हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप होता था, 1H1 1H2 एंड 1H3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। तो इसके केस में प्रोटियम को हम लिखते हैं 1H1, ड्यूटेरियम को 1H2 एंड ट्रिटियम को 1H3। तो इस केस में देखो न्यूट्रॉन कितना होगा, 1 से 1 माइनस करोगे 0 होगा। इस केस में 2 माइनस 1 1 होगा। इस केस में 3 माइनस 1 2 होगा। तो 0 1 2 रिस्पेक्टिवली मेरा रहेगा प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम के केस में। ठीक है, सपोज 18 आर्गन 40 एंड 20 कैल्शियम 40, ये दोनों मेरा होता है आइसोबार, क्योंकि यहाँ पर मास नंबर सेम है और एटॉमिक नंबर एंड एलिमेंट दोनों प्यारी है, इसीलिए इसको हम आइसोबार बोलते हैं। ठीक है, तो इस केस में न्यूट्रॉन कितना होगा, तो 40 माइनस 18 दैट इज इक्वल 22, 40 माइनस 20 20। तो न्यूट्रॉन आर्गन के केस में ज्यादा होगा और कैल्शियम के केस में थोड़ा कम होगा।
तो बस सिंपल कॉन्सेप्ट, न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर करके हम न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। ठीक है, बस तो यही रहा आपका न्यूट्रॉन का कॉन्सेप्ट। अगले वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे आइसोटोन एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के बारे में। तब तक के लिए आप चैनल में जुड़े रहो। नीचे जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वहाँ पर आप मुझे DM कर सकते हो, मैं आपको मेरे पर्सनल ग्रुप में ऐड कर सकूँ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। जय हिंद, जय भारत।